ये पीडीएफ है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी की, जिसका मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स में बताया था कि मैं ये पीडीएफ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दूंगी। तो आज मैं ये पीडीएफ आपको लेकर आई हूँ। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, व्हाट इज़ अटैक्स एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स। Firstly, we define what is security. Security in computer science measure by CIA. हम कंप्यूटर सिक्योरिटी को 3 बेसिक्स में कवर करते हैं। फर्स्ट, CIA means C for confidential, I for integrity and A for availability. Then we further divide confidentiality. Confidentiality ensures that data and information does not share any other. Means हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को किसी भी एनी अनऑथराइज्ड पर्सन को शेयर नहीं कर सकते हैं। जिस भी पर्सन ने इन्फॉर्मेशन मांगी है सिर्फ उसी पर्सन को हम अपना डाटा शेयर करेंगे। Integrity ensures that the data and information does not change over the internet media. Means जब सेंडर किसी भी रिसीवर को डाटा भेजता है तो वो डाटा सिर्फ जो सेंडर ने भेजा है और जो रिसीवर को मिलने वाला है वो सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग इंटीग्रिटी कहते हैं। Availability ensures that data and information only visible authenticate person. Means जो हम सेंडर के थ्रू रिसीवर को डाटा भेजते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिसीवर को सीन होना चाहिए जिसने डाटा मांगा है सेंडर से, बाकी और दूसरे पर्सन को वो सीन ना हो, जिससे कि हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। इसको हम लोग अवेलेबिलिटी बोलते हैं। देन अटैक। साइबर अटैक इज़ एनी टाइप ऑफ ऑफेंसिव एक्शन दैट टारगेट्स कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर नेटवर्क। मींस अटैक्स क्या होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम पर टारगेट करके उसमें से प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं। ये ज़्यादातर हैकर्स के काम होते हैं। मींस वो हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को लेकर उसको यूज़ कर अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ करते हैं। दीज आर डायग्राम। ए मीन्स सेंडर एंड बी मीन्स रिसीवर। सेंडर ने मैसेज भेजा, हेलो आई नीड सम मनी, नेटवर्क के थ्रू। बी ने मैसेज किया ए को, ओके सेंड मी योर अकाउंट नंबर। बट वो जो सेंडर के थ्रू मैसेज भेजा गया उसमें अकाउंट नंबर जो था वो किसी अटैकर ने रिसीव कर लिया और उसको ऑल्टर करके रिसीवर को भेजा। तो इससे जो गलत इन्फॉर्मेशन हमारे रिसीवर तक पहुंची, जिससे कि हमारा डाटा लॉस हुआ। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अटैक्स। फर्स्ट इज़ एक्टिव अटैक एंड सेकेंड इज़ पैसिव अटैक। एक्टिव अटैक मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ ओरिजिनल मैसेज। एक्टिव अटैक क्या करते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है उसको मॉडिफाई कर रिसीवर तक भेजते हैं। इन सम वे द अटैकर्स डिस्ट्रॉय इंटीग्रिटी, जिससे हमारी इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा लॉस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स सम मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा क्रिएशन बाय द हैकर। मीन्स जो मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा होता है वो हमारा किसके थ्रू क्रिएटेड होता है, हैकर के थ्रू। हैकर हमारा डाटा जो होता है वो ले लेता है और उसको मॉडिफाई करके रिसीवर तक पहुंचाता है, जिससे हमारा रिसीवर तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और हमारा डाटा लीक हो जाता है। सो एक्टिव अटैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज मास्करेड अटैक, सेकेंड इज रीप्ले, third is modification, fourth is denial of services.
Masquerade attack take place when one entity pretends to the different entity. A masquerade attack usually include one of the other form of active attack. Means इसमें एक्टिव अटैक्स के पार्ट्स बताए हुए हैं. इसका मतलब इन सारे पार्ट्स में मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज होगा जो रिसीवर और सेंडर के पास सेम नहीं होगा. इट मीन्स द इंटीग्रिटी इज़ डिस्ट्रॉय. सो आप ये सारे अटैक्स पढ़ लीजिएगा. मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस में भी मॉडिफाई होगा, बट ये अलग अलग वे में मॉडिफाई करता है. मस्करेड अटैक अलग में करेगा, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज अलग करेगा. रीप्ले इन दिस अटैक द बेसिक एम ऑफ द अटैकर इज़ टू सेव अ कॉपी ऑफ द डाटा. मीन्स ये रीप्ले अटैक में क्या होता है, ये जो ओरिजिनल कॉपी होती है उसको सेव कर लेता है अपने पास और उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए वर्क लेता है. और ये जो काम होता है वो हैकर के थ्रू होता है. Denial of services, it pretends the normal use of communication facility. This type of attack have a specific target. Means ये एक specific target के लिए हमारी information को लेता है और उसको harm करता है unauthorized effect के through. Passive attacks. A passive attacks attempt to learn or make use of information from the system. अब पैसिव अटैक्स में क्या होता है, ये मैसेज को मॉडिफिकेशन नहीं करता है, ये इंफॉर्मेशन जाने देता है, बट उस पर नज़र रखता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक जा रही है. कोई भी मैसेज को ये ऑल्टर नहीं करता. ऑल्टर मीन्स चेंज नहीं करता और ये डिस्ट्रॉय नहीं करता. सिर्फ उस पर अपनी नज़र रखता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर के थ्रू जा रही है और क्या है वो इंफॉर्मेशन. अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैसिव अटैक्स, द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट एंड ट्रैफिक एनालिसिस. इसके भी पार्ट्स मैंने बताए हुए हैं. इन दिस थर्ड पार्टी द फर्स्ट इज़ द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट. इन दिस थर्ड पार्टी यूज़र ओनली ऑब्जर्व द मैसेज. जैसा कि मैंने बताया कि यूज़र सिर्फ ऑब्ज़र्व करता है कि मैसेज, चैट्स एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी सेंडर से रिसीवर तक जा रही है. वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्ज़र्व करता है, जिससे कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है. मैंने डायग्राम भी बताया है आपको. देन सेकेंड इज़ ट्रैफिक एनालिसिस. इन दिस केस यूज़र ए एंड बी आर नॉलेजेबल पर्सनैलिटी. मीन्स अब ट्रैफिक एनालिसिस में हो गया है कि यूज़र ए और यूज़र बी एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है. तो यूज़र ए और बी जो होता है वो इनक्रिप्टेड मैसेज भेजता है. इनक्रिप्टेड मैसेज मीन्स वो प्रोटेक्टेड मैसेज भेजता है, किसी भी पासवर्ड के थ्रू, किसी भी नंबर्स के थ्रू भेजता है. तो जो थर्ड पार्टी होती है वो उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती है सही से, बट वो उसके टाइम लिमिट्स को, टाइम को ऑब्ज़र्व करती है कि ये मैसेज कौन से टाइम पे कहाँ से आ रहा है और किन पासवर्ड्स के थ्रू आ रहा है. तो उस नंबर से वो पता लगा लेती है कि इसमें क्या हमारी इन्फॉर्मेशन होगी. सो ये है आज का. इसमें हमारे 3 क्वेश्चंस कवर हुए हैं. व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, व्हाट इज़ अटैक एंड डिस्क्राइब द फर्दर टाइप्स ऑफ अटैक. ये 3 क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए. सो प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा कीजिए. थैंक यू. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. ऐसे ही आगे हम और वीडियोस शेयर करते रहेंगे. थैंक यू.